राज्यपाल कलराज मिश्र क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनाते हैं दर्शकों को। डिजिटल लाइब्रेरी संग्रहालय के रूप में सजोने के साथ ही बालिका स्कूल के शिलान्यास के रूप में मनाने की पहल की है। किसी की स्मृति को सदा के लिए सजोने की यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। मैं इसके लिए आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मैं इस बात से भी बेहद प्रसन्न हूं कि आज बालिका शिक्षा के लिए विद्यालय का शिलान्यास हुआ है। मेरा यह मानना है वही समाज तेजी से विकास की राहों पर आगे बढ़ता है जहां पर बालिकाओं को शिक्षा के अधिकाधिक अवसर मिलते हैं। इस अवसर पर उपस्थित स्वामी श्री गोविंद गिरी जी महाराज, योग गुरु और मेरे प्रेरणा के स्रोत श्री स्वामी रामदेव जी महाराज, स्वामी चिदानंद जी सरस्वती जी, आचार्य श्री बालकृष्ण जी, संत श्री मुरलीधर जी, संत श्री बजरंग दास जी, संत श्री सुखदेव जी, संत श्री शंकरदास जी, श्रीमती हत्यारी जी, एवं समस्त महानुभावों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। बालिका शिक्षा आज के समय की इसलिए भी सबसे बड़ी आवश्यकता है कि एक महिला यदि परिवार में शिक्षित हो जाती है तो पूरे परिवार को वह शिक्षित कर देती है। एक बालिका के शिक्षित होने का अर्थ ये पूरे समाज का शिक्षित होना। इसी से महिला सशक्तिकरण को संभव किया जा सकता है। हम महिला पुरुष बराबरी की बात करते हैं, परंतु मैं मानता हूं कि जब तक महिलाओं को शिक्षित होने के अवसर नहीं मिलेंगे वे पुरुषों की बराबरी पर नहीं आ सकेंगे। यह सुखद है कि बालिका शिक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप शैक्षिक सुविधा युक्त विद्यालय की स्थापना आप कर रहे हैं। जल्द से जल्द विद्यालय भवन बने और यहाँ शिक्षण प्रारंभ होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। शिक्षा वही सार्थक है जो लैंगिक विषमताओं को दूर करने वाली हो। पूर्व वैदिक काल के दौरान महिलाओं को समाज में एक प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त था और उन्हें पुरुषों के समान समाज का एक महत्वपूर्ण अंग समझा जाता था। महिलाएं हमारे यहाँ देवी रूप में, शक्ति रूप में पूजी जाती रही। गाड़ी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा, सुरभा, वाचकनवी, लीलावती इत्यादि विदुषी महिलाओं के हमारे देश में धीरे धीरे महिलाओं के महत्व को हमने नकार दिया। इसी से समाज में पतन का दौर भी शुरू हुआ। केंद्र सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत देश भर में की और इससे बहुत सकारात्मक बदलाव समाज में आया है। मैं चाहता हूं जो बालिकाएं शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन करें उन्हें प्रोत्साहित करने की भी किसी प्रभावी योजना की शुरुआत आपके स्तर पर हो। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि पद्म स्मारक के अंतर्गत डिजिटल लाइब्रेरी की भी आज शुरुआत हुई है। यह समय सूचना और प्रौद्योगिकी का है। पुस्तकों को यदि डिजिटल रूप में सजोया जाता है तो यह आज समाज के लिए किसी उपहार से कम नहीं है। पर जरूरी यह भी है कि विश्व भर की बेहतरीन पुस्तकों के ई संस्करण आप इस डिजिटल लाइब्रेरी में सुरक्षित करें। मैं चाहता हूं यह पुस्तकालय आप निर्मित कर रहे हैं, यह सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तकनीक से देश भर में अपने आप में अनूठा हो। पुस्तकें शिक्षा प्रसार का ही नहीं, व्यक्ति को ज्ञान संपन्न करने का सबसे बेहतरीन जरिया है। छपे हुए शब्दों में ही नहीं, डिजिटल रूप में भी वह बहुत उपयोगी है। बशर्ते उनमें निहित सामग्री मन मस्तिष्क को उदात्त बनाने वाली हो। पाठ्य पुस्तकों के साथ ही जीवन को गढ़ने वाले पुस्तकों का डिजिटल रूप यदि आप अपने इस पुस्तकालय में संग्रहित करते हैं तो यह आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बड़ा उपहार होगा। मैं ये मानता हूं कि पुस्तकें जीवन को नई दिशा प्रदान करती है, इसलिए कि उनमें ज्ञान और विवेक के बीच छिपे होते हैं और जब उन्हें हम पढ़ते हैं
तो वे बीज अंकुरित होने लगते हैं। इसी से फिर जीवन की उज्जवल राहों का निरंतर निर्माण होता है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिटलर ने जर्मनी में जो अत्याचार किए थे उसका मूल था लोगों के ज्ञान और विवेक को नष्ट भ्रष्ट करना। ज्ञान और विवेक को नष्ट करने का सबसे बड़ा जरिया है उस माध्यम पर हमला जिससे व्यक्ति ज्ञानवान और विवेकवान होता है। हिटलर ये मानता था किताबें पढ़कर लोग शिक्षित ज्ञानवान हो जाते हैं और इससे ही फिर व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति लोकतंत्र के प्रति जागृत होता है। इसलिए उसने बर्लिन स्थित विश्वविद्यालय के विशाल पुस्तकालय की सारी किताबें जलवा दी। हिटलर का यह कृत्य लोगों को शिक्षित किए जाने पर सीधा प्रहार था। जर्मनी में किताबें तो हिटलर ने जलवा दी परंतु लोग जल्दी ही संभल दिए। उन्होंने यहां किताब पढ़ने का एक बड़ा आंदोलन शुरू किया। जिस दिन हिटलर ने बर्लिन में किताबें जलाई थी उस दिन को लोग पुस्तक पर्व के रूप में मनाने लगे। तुर्की शासक बख्तियार खिलजी भी इस बात को जानता था, इसीलिए उसने नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में आग लगवा दी। नालंदा विश्वविद्यालय में इतनी पुस्तकें थी कि पूरे 3 महीने तक पुस्तकालय में लगी आग भड़कती रही। पर यह बात समझने की है कि किताबें कभी नष्ट नहीं होती है। छपी किताबों का महत्व भले ही अब कम हो गया है परंतु उसका डिजिटल रूप आ गया है। किंडल और अन्य रूपों में किताबें फिर से लोकप्रिय हो रही थी। असल में किताबों से ज्ञान व्यक्ति के मस्तिष्क में पहुंचकर सदा के लिए संग्रहित हो जाता है। इसलिए उनका पढ़ना सदा ही व्यक्ति को उर्वर करता है। मैं चाहता हूं कि आपकी यह डिजिटल लाइब्रेरी पुस्तकों के बड़े ई भंडार के रूप में नहीं बल्कि ज्ञान से संपन्न करने वाली महती दृष्टि के रूप में विश्व भर में अपनी पहचान बनाए। रविन्द्रनाथ टैगोर की एक कविता है, बहुत ही प्यारी कविता है। उसमें सूर्य और दीपक के कथा रूपक में बहुत महती बात कही गई। इस समय आप सबसे यह साझा करने का मन कर रहा है। कहानी कुछ इस प्रकार से है। चलते चलते सूरज थक गया, निराश हो सोचने लगा, अंधेरे में चलने वालों को कौन अब यह राह दिखाएगा। और तक तब उठकर एक नन्हे से दीपक ने विनम्रता से के साथ कहा, क्या आप जाएं सूर्यदेव, आराम करें। आपके आने का प्रयास करूंगा कि अंधेरा जीवन पर हावी नहीं हो, भले स्वयं मुझे इसके लिए मिटना पड़े। आश्वस्त होकर सूर्यदेव घर की ओर चले। लौट कर देखा तो बात की समाप्त प्राय हो रही थी, पर फिर भी अपने को जलाकर लौ को प्रज्वलित किया था। नन्हा सा वह दीप सूर्य को देख बुझती लौ और तेजी से प्रकाशित होकर शांत हो गई। दीपक बुझ चुका था परंतु सूर्य में समाहित उसका तेज फिर से जीवन को आलोकित कर रहा था। किताबें ऐसी ही होती हैं, भले ही उनका रूप पहले जैसा नहीं रहा परंतु उनमें निहित ज्ञान की लौ कभी समाप्त नहीं होती। उससे जीवन सदा अवलोकित होता रहता है। कुलराज की स्मृति को निवेदित किए जो डिजिटल लाइब्रेरी, उनकी प्रतिमा और बालिका विद्यालय की स्थापना की यह जो उपक्रम है वह भी ऐसे ही इनसे जीवन में सदा उजास बना रहेगा। अपने लिए सभी कुछ करते हैं परंतु महत्वपूर्ण यह है कि हम दूसरों के लिए, समाज के लिए कुछ करें। अपनों की स्मृति को अक्षुण्ण रखने का यही सबसे बड़ा जतन है कि हम दूसरों को अवलोकित करने के निमित्त बने। सभी संत महात्माओं और इस अवसर पर बीकानेर में उपस्थित
गणमान्य जनों को प्रणाम निवेदित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपने मुझे इस अवसर पर स्मरण किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं। मैं फिर से सभी संतगणों के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।